हेलो एवरीवन, ऐसे नर्सिंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स जीआई। जीआई का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, या फिर इसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। यह जो सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। एलिमेंट्री कैनाल जो रहती है वो 1 वे ट्यूब होती है और इसकी लेंथ होती है वो 25 टू 30 फीट की होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह सिस्टम होता है जिसमें भोजन को पचाकर उसे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने योग्य सरल पोषक तत्वों में बदलता है, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसे एनएस के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेन्स ऑफ द जीआई, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के जो अंग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट में इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया मेन ऑर्गन, है ना, और सेकेंड हो गया एसेसरीज ऑर्गन। तो फर्स्ट में जो मेन ऑर्गन है उसमें फर्स्ट में आता है माउथ, सेकेंड में फेरिंग्स, थर्ड में एसोफेगस, फोर्थ में स्टमक, फिफ्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ में लार्ज इंटेस्टाइन, सेवंथ में रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है। अब एसेसरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है, तो इसके भी 3 एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड हो गया पैंक्रियास, थर्ड हो गया लीवर एंड बाइलरी डक्ट। इसके बाद अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के मेन ऑर्गन के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो माउथ होता है। तो अब हम माउथ के बारे में बात करेंगे। तो माउथ में जो है भोजन का पाचन माउथ से ही शुरू होता है ना। ये क्या हो गया, ये जिसमें टंग हो गया और टीथ हो गए, दांत वगैरह इसमें पाए जाते हैं। तो भोजन का पाचन यहाँ दांतों के द्वारा भोजन को पचाया जाता है, प्लस सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं और बोलस का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेन पार्ट हो गया, मेन ऑर्गन हो गया इसका फेरिंग्स, जो कि ये दिख रहा है ना, ये वाला माउथ के आगे वाला हिस्सा जो है इसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या काम है, भोजन को ये एसोफेगस में लाने का काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसोफेगस के बारे में। थर्ड क्या है, एसोफेगस। तो हम बात करते हैं एसोफेगस के बारे में। तो एसोफेगस जो है देखिए, ये फेरिंग्स के आगे वाला हिस्सा, ये हो गया फेरिंग्स और ये हो गया स्टमक। तो ये फेरिंग्स और स्टमक के बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम एसोफेगस बोलते हैं। और इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एसोफेगस जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये जो बोलस रहता है ना, बोलस को फेरिंग्स से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है एसोफेगस है। तो पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट के द्वारा ये भोजन को स्टमक में पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पे स्टमक, है ना। तो स्टमक की बात करते हैं। सो जो बोलस रहते हैं ना वो एसोफेगस के द्वारा कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है, ये जो भोजन रहता है उसको स्टोरेज करता है और उसे है ना, ये भोजन को स्टोरेज करता है और उसे पचाने का कार्य करता है, ठीक है। जो स्टमक है ना, इससे गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जैसे HCl हुआ, पेप्सिन हुआ एंड म्यूकस जो रहते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो स्टमक में ही होता है इनका निर्माण, ठीक है। इसके बाद आता है 5th नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसे हिंदी में छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है ना। और इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आएगा डियोडिनम। ये देख रहे हैं ना आप, स्टमक के आगे वाला पार्ट जो है वो डियोडिनम कहलाता है।
और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम जेजुनम की। तो जेजुनम के आगे वाला ये जो भाग है ये कहलाएगा जेजुनम। फिर जेजुनम से जहाँ से ये बड़ी आंत के पास आकर मिलता है इसे हम बोलते हैं इलियम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि वह भोजन का पाचन करता है और उसका अवशोषण करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आंत जो है यहाँ ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं ये बड़ी आंत जो है यहाँ से असेंडिंग होकर फिर यहाँ से ट्रांसवर्स देन डिसेंडिंग होकर ये कहाँ जाके मिलती है, रेक्टम में मिलती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं ना उसको फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे 7th नंबर पे रेक्टम एंड एनल कैनाल की। ठीक है, तो ये देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो डिसेंडिंग पार्ट जो होता है ये कहाँ जाके मिलता है, रेक्टम में। और ये लास्ट वाला पार्ट है ना एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पार्ट जो है वो एनएस कहलाता है। तो रेक्टम और एनएस का यही कार्य होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं ना इनको एलिमिनेट करने का काम करते हैं रेक्टम और एनएस। ठीक है, सेकेंड इसके बाद अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन के बारे में। तो फर्स्ट में कौन सा है, फर्स्ट में आएगा सलाइवरी ग्लैंड के जो पेयर होते हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए ये जो ग्लैंड्स दिख रही है ना, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड जो रहती हैं वो पेयर में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट में आता है पैरोटिड ग्लैंड, ये देखिए ये पैरोटिड ग्लैंड हो गया, ये सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया और ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो अब हम इनकी लोकेशन जान लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जो सलाइवे का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसका जो मेन काम है सलाइवरी ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वह रहता है कि वो जो भोजन रहते हैं ना उसको गीला और उसको नरम मतलब नरम बनाता है, ये उसका काम हो गया। फिर सेकंड हो गया कि भोजन को निगलने में सहायता करता है ना। तो ये कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद आता है कि भोजन को जो प्रारंभिक पाचन में जो मदद करता है जैसे विशेषकर स्टार्च, तो स्टार्च का पाचन कहाँ, ये सलाइवरी ग्लैंड से जो निकलने वाले एंजाइम्स रहते हैं ना इन्हीं के द्वारा भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। और जिसमें स्टार्च का जो पाचन होता है वो यहीं पे होता है मुंह में। ठीक है, और मुंह को साफ रखना और संक्रमण से बचाना ये सलाइवरी ग्लैंड के मुख्य फंक्शन हो जाते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड रहती हैं वो पेयर में पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में जो ये अपना ईयर हो गया है ना, ये क्या है, ये कान है ना, ईयर है ना। तो ये कान जिसे हम हिंदी में कान बोलते हैं ये हो गया ईयर है ना। तो इसके जस्ट सामने नीचे की ओर, ये कान के जस्ट सामने है ना, ये देखिए ये फेस हो गया ये ईयर। तो कान के जस्ट सामने और ईयर के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये देखिए सबमैंडिबुलर ग्लैंड कौन सी है, ये वाली, ये है ना मैंडिबल, स्पष्ट कि यह मैंडिबल बोन के आसपास ही पाई जाती है ना। तो ये कहाँ पाई जाती है, सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड रहती है वो पाई जाती है निचले जबड़े के नीचे है ना, ये जो निचला जबड़ा है अपना इसके नीचे यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे पाई जाती है ये वाली ग्लैंड। ये देखिए ये आपकी टंग हो गई है ना, ये हमारी टंग हो गई और टंग के नीचे जो ग्लैंड पाई जाती है इसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। और इसके अलावा और क्या होता है कि मुंह में जो है अनेक छोटी छोटी जो लार ग्रंथियां रहती है ना वो भी पाई जाती हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है। स्थिति क्या है और इसका कार्य क्या है,
ठीक है। तो पैंक्रियास देखिए डायग्राम में ये क्या हो गया, ये स्टमक हो गया, है ना, ये स्टमक हो गया। तो स्टमक जिसे हम पेट भी बोलते हैं, तो ये स्टमक हो गया। स्टमक के जस्ट पीछे पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पैंक्रियास ही। तो ये क्या है, ये पैंक्रियास, ठीक है, ये पैंक्रियास है। अब ये जो पैंक्रियास जो होता है ये क्या बनाता है, तो ये पाचक एंजाइम्स बनाते हैं, पाचक के एंजाइम्स, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, तो ये बनाते हैं एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीन। जो अब हम बात करते हैं जो एंजाइम्स जो बनाते हैं, है ना, जो पैंक्रियास जो एंजाइम्स बनाता है, जैसे कि एमाइलेज बनाता है, एमाइलेज एंजाइम बनाता है, क्या बनाता है, पैंक्रियास। तो जो एमाइलेज एंजाइम रहता है वो किस चीज को पचाने का काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ना, वो एमाइलेज एंजाइम ही करता है। अब हम बात करते हैं इससे सीक्रेट होने वाली लाइपेज एंजाइम की। तो लाइपेज एंजाइम जो रहता है वो किसका पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है, ठीक है। अब थर्ड पे जो रहता है वो प्रोटीज, है ना, प्रोटीज एंजाइम, ये भी कौन सीक्रेट करता है, तो पैंक्रियास ही करता है, ये है ना, पैंक्रियास ही सीक्रेट करता है। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रोटीसेस है ना, तो ये क्या है, प्रोटीन से बना हुआ शब्द है, प्रोटीन से बना हुआ शब्द है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीसेस एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। ये काम होता है किसका, पैंक्रियास का काम होता है। और ये जो लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीजेज, जो ये तीनों एंजाइम्स रहते हैं ना, वो कहाँ भेजे जाते हैं, ये डियोडिनम में। कहाँ से, ये पैंक्रियास से डियोडिनम में भेजे जाते हैं ये तीनों एंजाइम्स, जहाँ पे प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये कैसे करता है, ये करता है इंसुलिन, इंसुलिन के द्वारा ये क्या करता है, ब्लड में जो शुगर रहती ना, ब्लड में शुगर, उसको कम करता है। कौन करता है कम, इंसुलिन करता है। और फिर जो ग्लूकेगॉन जो रहता है वो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे लीवर एंड बाइलरी डक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में, ठीक है। तो लीवर आप देख रहे हैं स्टमक के जस्ट ऊपर, और ये गॉल ब्लैडर हुआ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं लीवर, है ना। लीवर जो है वह ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है, ठीक है, जो पेट के दाहिनी ऊपर है ना, जो पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका लीवर का जो मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन क्या होता है लीवर का, तो लीवर जो है वो बाइल बनाता है ना, और जो पोषक तत्व रहते हैं उनको स्टोरेज करता है, और जो टॉक्सिन्स रहते हैं, है ना, उनको निकालने का भी काम करता है लीवर, मतलब बॉडी को क्लींजिंग करने का भी काम करता है, ये लीवर करता है। टॉक्सिन्स पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी लीवर करता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है कि जो मेडिसिन जो लेते हैं ना, मेडिसिन का जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो भी कौन करता है, वो भी लीवर ही करता है, ठीक है। और प्रोटीन और जो ब्लड जमाने वाले जो फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर और प्रोटीन जो रहते हैं ना, इनका निर्माण भी लीवर ही करता है। अब बाइलरी डक्ट जो रहती है ना, इसका क्या काम रहता है, ये गॉल ब्लैडर हो गया, है ना, ये गॉल ब्लैडर हो गया। और जो लीवर से जो ये एक पतली सी ट्यूब जैसी संरचना निकल रही है, लीवर से पतली सी ट्यूब जैसी संरचना जो गॉल ब्लैडर में आके मिलती है, उसे हम बोलते हैं बाइल डक्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या काम है, यहाँ से जो लीवर से जो बाइल निकलता है, बाइल फॉर्म होता है, वो ये इस ट्यूब के द्वारा गॉल ब्लैडर में जाता है, ये इसका काम हो गया। बात करेंगे हम कि जो पित्त मार्ग रहता है ना, बाइल डक्ट है ना, बाइलरी डक्ट सिस्टम, इसका जो मार्ग रहता है वो कैसा रहता है, तो क्या रहता है कि ये जो लीवर है, लीवर में बाइल बनता है, फिर ये जो हिपैटिक डक्ट है ना, ये जो डक्ट है ये हिपैटिक डक्ट में जाता है, ठीक है, क्या बाइल हिपैटिक डक्ट में जाता है। इसके बाद ये हिपैटिक डक्ट से जाकर गॉल ब्लैडर में आता है, जहाँ पे इसका स्टोरेज होता है ना। इसके बाद ये क्या करता है कि भोजन के समय जो रहता है ना, कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से ये भोजन के समय में डियोडिनम में जाके पहुंचता है ना, छोटी आंत का जो फर्स्ट वाला पार्ट रहता है उसे डियोडिनम बोलते हैं, वहां जाके ये पहुंचता है, जिससे भोजन के पाचन में हेल्प करता है ये।
तो जो बायल है उसका क्या काम रहता है, बायल का काम रहता है कि जो फैट का पाचन जो रहता है और उसका अवशोषण रहता है ना, तो ये उसमें हेल्प करता है और शरीर के कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं ना उनको निकालने में भी ये हेल्प करता है। एलिमेंट्री कैनाल के जो मेन ऑर्गन रहते हैं और एसेसरीज ऑर्गन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और वो किस चीज का पाचन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसकी एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इंजेशन, है ना, इंजेशन होता है, सेकंड में प्रोपल्सन होता है, थर्ड में डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा और लास्ट में होता है एलिमिनेशन। अब हम इन पांचों चीजों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, इंजेशन। इंजेशन क्या कहलाता है, इंजेशन ये है कि ये जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं, जो खाना खाते हैं ना, वो कहलाता है इंजेशन कहलाता है। इस डाइजेशन के बारे में जो सेकंड नंबर पे है ना, तो डाइजेशन कैसे होता है, एक तो मैकेनिकल भी होता है और सेकेंडरी जो है वो केमिकल भी होता है। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो रहता है वो खाना को जो छोटे छोटे अणुओं में, है ना, जो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, है ना, छोटे छोटे अणुओं में बांटना, उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है केमिकल ब्रेकडाउन। तो ये जो केमिकल जो रहते हैं, है ना, केमिकल जो जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा है ना कि लाइपेज एंजाइम्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा जो है वो लाइपेज एंजाइम, HCl और मतलब जितनी भी जो सारी चीज़ें हैं ये केमिकल होती हैं जो मतलब कि निकलती हैं डाइजेशन के समय, ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इनको हम। तो इनके द्वारा क्या है, खाना पचता है, तो इसे हम बोलते हैं केमिकली ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है डाइजेशन जो होता है, एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा और दूसरा होगा केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, है ना। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल में जो रहते हैं ना, वॉल में विलाई पाए जाते हैं, दांतों में जो विलाई पाए जाते हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स, और जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, उसके द्वारा जो है वो पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। तो ये लास्ट है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो एलिमिनेशन का होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रहता है ना, वो NS के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। समझ, वॉल ऑफ एलिमेंट्री केनाल, मतलब एलिमेंट्री केनाल की जो दीवार है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एडवेंसिया और आउटर कवरिंग, है ना, तो ये क्या होता है, एडवेंसिया, इसे हम सिरोसा भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, सबसे जो एलिमेंट्री केनाल का जो सबसे आउटर लेयर होगा ना, सबसे बाहरी भाग जो होगा उसे हम बोलेंगे एडवेंसिया या फिर आउटर कवरिंग, जिसे हम सिरोसा भी कहते हैं। ये इसे हम सिरोसा, है ना, सिरोसा भी कहते हैं, ठीक है, इसे सिरोसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी जो रहती है ना, उसमें जो भाग रहते हैं, उसमें जो एब्डोमिनल कैविटी के जो भागों को ये ढकने का काम करती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं वो जो ऑर्गन रहते हैं, ऑर्गन को आसपास के जो टिश्यूज रहते हैं उनसे जोड़ने का काम करते हैं, कौन, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। मस्कुलर लेयर जो है वह स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इसकी सामान्यतः कितनी लेयर होती हैं, तो दो, कौन कौन सी, तो एक इनर सर्कुलर होता है और एक आउटर लॉन्जिट्यूडिनल होता है, ठीक है। ये मसल्स क्या करते हैं, पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट करते हैं। जैसे पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट क्या होता है, जो आंतों में भोजन आगे की ओर बढ़ता है ना, उसे बोलते हैं पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट, जिसमें विलाई पाई जाती है। तो ये इस मस्कुलर लेयर जो होती है इस कारण होता है पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट। अब बात करते हैं सब म्यूकोसल लेयर के बारे में। तो सब म्यूकोसल लेयर क्या होता है, यह जो है ना म्यूकोसा उसके नीचे स्थित रहती है, ये वाली लेयर है ना, म्यूकोसा के नीचे स्थित रहती है। इसमें ब्लड वेसल्स
और जो सब म्यूकोशा जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि म्यूकोशा को ये न्यूट्रिशन देते हैं और साथ में प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं म्यूकोशा के बारे में, जाते हैं ये क्या कर के बारे में है ना, फोर्थ में जो है इसे म्यूकोशा बोलते हैं। तो ये क्या होती है, सबसे अंदर की परत, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की जो अंदर की परत रहती है ना, उसे हम म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, जहाँ से जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं ना वो सीक्रेट होकर भोजन के जो पोषक तत्व रहते हैं ना उनको अवशोषित करती है। फंक्शन ऑफ जीआई मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, तो अब हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हो गया इंजेशन। जैसे आपको पता है कि इंजेशन क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं ना तो शॉर्ट में हम उसे इंजेशन ही बोलते हैं। डाइजेशन वो होता है जिसमें सिक्रेशन वगैरह, मतलब डाइजेस्टिव जूस जो रहते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड से जो निकलने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं, ये सारे जो मिलते हैं भोजन में और उनका डाइजेशन शुरू करते हैं ना, उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, थर्ड पे जो है वो एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो छोटी आंतों के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और वो न्यूट्रिशन का जो अवशोषण होता है ना छोटी आंतों में होता है। तो ये थर्ड इसका फंक्शन है। अब फोर्थ है सीक्रेशन। तो सीक्रेशन क्या है, जो गैस्ट्रिक जूस सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले जो सीक्रेशंस रहते हैं ना, ये सारे जो है वो ग्लैंड से जो सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं, तो ये सब सीक्रेशन का काम कर एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं फिफ्थ में ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है उसको वो पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, तो ये भी एक उसका काम हो गया। फिर इन चीज़ों को अब बात करते हैं सिक्स्थ में स्टोरेज एंड मिक्सिंग। तो जीआई ट्रैक में देखिएगा आप, तो स्टोरेज कहाँ पे होता है, स्टमक में होगा, स्टमक में, और वहीं पे गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिक्स होते हैं। तो ये एक प्रकार से स्टोरेज और मिक्सिंग का काम भी करता है। इसके बाद आ गया फर्मेंटेशन। तो आपको पता है ही से कि फर्मेंटेशन क्या होता है, कि फर्मेंटेशन जो मिक्स होके भोजन को मतलब पाचन करने की जो क्रिया होती है ना, क्रिया, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फिर एक्सक्रेशन, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। ठीक है, अब इम्यून डिफेंस। तो जीआई ट्रैक क्या करता है, ये इम्यून डिफेंस का भी काम करता है। लीवर है ना, लीवर जो है वो मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन कौन करता है, लीवर। तो इस प्रकार वो भी जीआई का ही एक पार्ट है, इसलिए ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी करता है। अब हम बात करें हार्मोन रेगुलेशन। तो हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में, तो अपन ने अभी क्या पढ़ा कि पैंक्रियास के बारे में। तो पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये क्या रेगुलेट करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो इंसुलिन जो रहता है वो ब्लड की जो शुगर रहती है ना उसे कम करता है, और जो ग्लूकेगॉन रहता है वो ब्लड की शुगर को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यह हार्मोन रेगुलेशन का काम भी करता है। लार्ज इंटेस्टाइन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट का जो है अवशोषण होता है और वो फिर हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के इतने सारे फंक्शंस हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जीआई सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया हो। कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऐसी ही नर्सिंग नॉलेज और हेल्थ केयर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे रीनल सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं किडनी सिस्टम या फिर